आज का सवाल ये है कि ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है और फिर उसको डिटेल में समझना है। इसमें सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि बैकग्राउंड फीचर्स और इम्पैक्ट भी क्लियर करना होगा। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले मीनिंग पक्का करते हैं। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बेसिकली एक इंटरनेशनल मीटिंग और उसके डिसीजंस को रेफर करता है जिसमें दुनिया का पोस्ट वॉर मॉनेटरी सिस्टम सेट किया गया था ताकि करेंसीज और ट्रेड स्टेबल रहें। यही कोर आइडिया है कि वॉर के बाद पैसे और करेंसीज का सिस्टम स्टेबल बनाना। अब वाई समझते हैं, क्योंकि क्यों बना क्लियर होगा तो फीचर्स इजीली याद रहेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंट्रीज को फियर था कि अगर करेंसी वैल्यूज रैंडमली मूव करे तो ट्रेड और ग्रोथ हिट होगी, बिल्कुल पहले वाली इंस्टेबिलिटी जैसे। इसलिए कोऑर्डिनेटेड सिस्टम नीडेड था। टारगेट ये था कि करेंसी और पेमेंट्स का सिस्टम प्रिडिक्टेबल रहे। अब मेन फीचर एक्सचेंज रेट्स को फुल्ली फ्री नहीं छोड़ा गया और फुल्ली रिजिड भी नहीं। आइडिया ये था कि करेंसीज मोस्टली फिक्स्ड रहेंगी ताकि बिजनेसेस को अनसर्टेनिटी कम हो, बट एक्सट्रीम सिचुएशंस में एडजस्टमेंट पॉसिबल हो। मतलब स्टेबल भी और जरूरत पर चेंज भी। इस सिस्टम का एंकर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर था। सोचो जैसे पूरे सिस्टम को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। कंट्रीज अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पेग करती थीं और डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक किया गया था। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता था कि वैल्यू का बेस रियल और क्रेडिबल है। यहाँ से सिस्टम को कॉमन रेफरेंस मिलता है। अब इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अग्रीमेंट सिर्फ रूल्स नहीं था, इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए ताकि रूल्स को रन कर सके। ब्रेटन वुड्स से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन आई। ये दोनों प्रैक्टिकल सपोर्ट देने के लिए थे, सिर्फ थियरी के लिए नहीं। आईएमएफ का रोल शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी और पेमेंट्स प्रॉब्लम्स को हैंडल करना था। आईएमएफ को इसलिए लाया गया क्योंकि कंट्रीज को कभी कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम होती है, मतलब इंटरनेशनल पेमेंट्स मैनेज करना टफ हो जाता है। ऐसे टाइम पर आईएमएफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्प और पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड करता ताकि करेंसी क्राइसिस और पैनिक डिवैल्यूएशन अवॉइड हो। वर्ल्ड बैंक का फोकस थोड़ा डिफरेंट था। पहले रिकंस्ट्रक्शन, फिर डेवलपमेंट। लॉजिक सिंपल है, सिर्फ करेंसी स्टेबल होना इनफ नहीं। कंट्रीज को रीबिल्ड और डेवलप करने के लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट्स, ईटीसी। अब सिग्निफिकेंस, ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंडर काफी टाइम तक एक्सचेंज रेट्स रिलेटिवली स्टेबल रहे, वर्ल्ड ट्रेड को बूस्ट मिला और ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क बना। एक कॉमन एग्जाम पिटफॉल ये होता है कि लोग सिर्फ अग्रीमेंट बोलकर छोड़ देते हैं, बट आपको रूल्स प्लस इंस्टीट्यूशंस प्लस इम्पैक्ट तीनों कवर करने होते हैं। फाइनली एक्सप्लेनेशन कंप्लीट तब होती है जब आप बताते हो कि ये सिस्टम क्यों एंड हुआ। टाइम के साथ डॉलर पे प्रेशर बढ़ा, गोल्ड लिंक मेंटेन करना हार्ड हुआ और अर्ली 1970s के अराउंड सिस्टम ब्रेकडाउन करके वर्ल्ड लार्जली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स की तरफ चला गया। लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आज भी ऑपरेट करते हैं, सो लेगेसी तो है ही स्ट्रांग।